लास्ट क्लास में सैलिवरी ग्लैंड्स पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, थोड़ी सी बाकी है उसका सेक्रेशन। जैसे इन्होंने पूछा था कि आपका सैलिवरी ग्लैंड जो है, जो सलाइवा सेक्रेट करती है, जो सैलिवरी एमाइलेज है, ये चीज़ें क्या बनाता है? तो सिंपल सी बात है, वो सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो सेक्रेशन सैलिवरी एमाइलेज होता है और म्यूकस है, वो सारी चीज़ें मिल करके क्या बनाता है हमारे पास? सलाइवा। और इस सलाइवा की अगर बात कर लेते हैं, एक चीज़ है, थोड़ा सा एक डिजीज के बारे में बात करेंगे। इस सलाइवा की बात करें तो इसका सेक्रेशन कितना होता है पर डे, इसका पीएच वैल्यू क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक डिजीज की बात करेंगे जिसका नाम है मम्प्स। नाम तो सुना होगा, बायोलॉजी में ना सुना होगा लेकिन इंग्लिश में जरूर सुना होगा। मैं बता दे रहा हूं कहां पे सुना होगा आपने, जब आर्टिकल्स का यूज पढ़ा होगा, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे कुछ डिजीज के नाम आते हैं कि मम्प्स, यानी कि जिसके लास्ट में एस लगने के बावजूद भी इसके बाद लगने वाला वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है, क्योंकि डिजीज का नाम है। जैसे फिजिक्स, लास्ट में एस होता है, सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, तो इसके बाद लगने वाला वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये चीजें आपने पढ़ा होगा। बायोलॉजी में ये जो मम्प्स है ना, एक डिजीज है और ये वायरल इन्फेक्शन है। क्या चीज है? वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब समझते हैं ना, वायरस के द्वारा इन्फेक्ट किया गया पार्ट, राइट। और इसमें हमारे पास क्या होता है सर, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं? आपके पास मैंने बताया था पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं ना, दोनों के दोनों तरफ हमारे पास सेकंड मोलर के पास वो चीज़ें पैरोटिड ग्लैंड्स निकलता है, अपने सेक्रेशन, अपने डक्ट को निकालता है और वहाँ से सेक्रेशन उसका निकलता है। तो ये हमारे पास दोनों के या तो एक या फिर बोथ आपका पैरोटिड ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर सकता है। यानी कि इसमें दोनों के दोनों पैरोटिड ग्लैंड्स भी खराब हो सकते हैं। मम्प्स एक डिजीज है जो कि वायरल है, राइट। अब हमारे पास बात करते हैं, थोड़ा सा ये बताना था क्योंकि मम्प्स के बारे में भी मेरे पास सवाल आया था यूट्यूब पे। दूसरी चीज, सलाइवा प्रोड्यूस की जाती है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, नहीं, इसका सेक्रेशन पर डे कितना होता है? 1.1 to 1.5 लीटर पर डे इसका सेक्रेशन। अगर अमाउंट की बात कर लेते हैं तो अमाउंट की बात करें तो 1.0 to 1.5 लीटर्स पर डे, राइट। अगर नेचर की बात कर लेते हैं, एसिडिक, ये केमिकल नेचर की, तो केमिकल नेचर होता है हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक नहीं होगा ना, केमिकल नेचर जो बात कर रहे थे हमारे पास। एक बात बताओ, केमिकल नेचर आपने पढ़ा है ना, पीएच वैल्यू पढ़ा है ना, केमिकल नेचर पीएच वैल्यू पे डिपेंड किया जाता है, नहीं, इसी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर पीएच वैल्यू पकड़ बता देंगे तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप केमिकल नेचर बता सकते हैं। तो पीएच वैल्यू इसकी होती है हमारे पास 6.3 to 6.8। तो जरा बताइए कि केमिकल नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा? एसिडिक होगा पक्का? इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? पहली चीज हमारे पास सैलिवरी एमाइलेज, नहीं, दूसरी चीज म्यूकस, याद आ रहा है कल, और म्यूकस क्या करता था? लुब्रिकेट करता था ना, एक्ट्स एज लुब्रिकेंट्स। और ये सर जी म्यूकस प्रोड्यूस कौन करता था? म्यूकोसा। और म्यूकोसा है क्या? एलिमेंट्री कैनाल का, तो एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूस करेगा ना। तो माउथ में हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड होता है, राइट, और माउथ में भी होता है म्यूकोसा। अगर एलिमेंट्री कैनाल में हम बात करें तो एलिमेंट्री का म्यूकोसा सेक्रेट करता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास नोज में एलिमेंट्री कैनाल ना है तो नोज में सेक्रेटन नहीं होता है, होता है। तो माउथ में भी आपका म्यूकोसा का सेक्रेशन होता है। तो ये याद रखिएगा, हमारे पास माउथ में भी म्यूकोस का सेक्रेशन होता है। और चीज क्या हो गया हमारे पास? वाटर होगा। वाटर का परसेंटेज 99.95%, पूरा इतना। अब सवाल आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त चीज है, अभी जो बता रहा हूं वो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है।
स्टार्च के साथ ये आपका सैलरी एमाइलेज को पता है ना आपको क्या बोलते हैं? टाइलिन। स्टार्च पे जब आपका सैलिवरी एमाइलेज दैट इज टाइलिन काम करता है, स्टार्च जब आपका सैलिवरी एमाइलेज इस पे काम करता है तो ये टूट जाता है माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्सट्रीन। अब पूछिएगा ये है क्या? ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स है, राइट। बड़ा पार्टिकल्स जब इस पे ये काम किया तो ये टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, राइट। बैक्टीरिया, अगर हमारे भोजन में बैक्टीरिया एंट्री मार रहा है, और अगर बैक्टीरिया पर हमारे पास इसमें एक चीज और होता है सर, इसके साथ साथ हमारे पास लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के खतरनाक काम देखिए क्या होता है। अगर हमारे पास बैक्टीरिया एंट्री मार दिया और वो भी कैसा है? लिविंग है। अगर इस पे हमारे पास लाइसोसोम काम कर दिया तब बैक्टीरिया दांत चिहार के ऊपर चल जाएगा और 13 दिन के बाद पूरी खाए खातिर बोला लेगा। ये कमाल है ये लाइसोजाइम का, ये कमाल है लाइसोजाइम का कि जब हमारे भोजन में लाइसोजाइम जो प्रेजेंट है वो चीजें जब उस बैक्टीरिया जब एंट्री मारता है तो ये इस पे एक्ट कर लेता है और हमला बोलता है, और हमला बोलेगा तो बैक्टीरिया को क्या कर देगा? मार देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये अगर स्टार्च हमारे पास, स्टार्च में टाइलिन काम करता है तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यानी कि स्टार्च इज अ लार्जर पार्टिकल्स एंड एज वी कैन सी माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रीन आर स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ स्टार्च। इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास क्या बोलते हैं? टाइलिन का इंपॉर्टेंस है, लाइसोजाइम का इंपॉर्टेंस है। इज दैट क्लियर? पूरा का पूरा क्लियर है ना? ये हमारे पास केमिकल कंपोजिशन में सैलिवरी एमाइलेज है, आपका इंजाइम्स है ये सारे ना, इंजाइम्स हमारे पास सैलिवरी एमाइलेज है, आपका लाइसोजाइम है, म्यूकस है, वाटर है, ये सारे चीज है। और ये सारे चीजें मिल करके इसके नेचर को क्या बना देता है? एसिडिक। और इसका पीएच वैल्यू 6.3 to 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होगा ना, एसिडिक वो भी स्लाइटली। आइए हटा दें। नोट करिएगा।